हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। क्या बोला गया बच्चों? पहले पार्ट के अंदर देखेंगे ध्यान से। एक फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो आपको निकालनी है वो देखना ध्यान से कैसे निकालेंगे बच्चों। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या बच्चों? हम लिखेंगे वी नो दैट, अगर देखा जाए तो 2x-1 जो होल स्क्वायर है वो क्या होगा बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ कोई भी वैल्यू जिसका स्क्वायर है या तो वो 0 के बराबर होगी या वो 0 से बड़ी होगी। ठीक है, और ध्यान से अगर आप देखें तो जो फंक्शन है उसके अंदर आपके पास 3 है ना? जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है उसके अंदर +3 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर हम बोथ साइड ऐड कर देंगे। ऐड क्या करेंगे? ऐड 3 को ऐड कर देंगे। तो ये आ गया 2x-1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए जो फंक्शन है, फंक्शन क्या बन गया बच्चों? ये फंक्शन बन जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि बोथ साइड हमने 3 ऐड किया है। तो ये फंक्शन क्या बन गया? फंक्शन जो है वो 3 से बड़ा है। इट मीन्स टू से हम क्या कह सकते हैं कि अगर फंक्शन 3 से बड़ा है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, देयर फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3। नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को हम बोल सकते हैं क्या? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं। फंक्शन हमें दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसका। फंक्शन हमें दे रखा है 9x² प्लस 12x प्लस 2। हम यहाँ पर क्या करेंगे? फिर वही कंडीशन सेम एज, हम यहाँ पर एक कंडीशन बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे? जो आपके पास 9x² प्लस 12x प्लस 2 है, इसको आप क्या करो बच्चों? इक्वल टू 0 पुट कर दो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, और यहाँ से आप 9 कॉमन लेंगे। आई थिंक आपने पहले पढ़ा होगा, एक टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर आप कैसे लगाएंगे? जैसे कि मैंने 9 बाहर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा बच्चों? x² 12x/9 प्लस 2/9। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अगर आप ध्यान से देखें, 12/9 को हम क्रॉस कटिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? 9 के साथ हमारे पास x² है, जब इसको क्रॉस कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर वाली वैल्यू कट जाएगी, तो आ जाएगा 4x/3 प्लस 2/9। ठीक है, इसे करने के बाद बच्चों क्या करेंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसा फॉर्मूला बनेगा बच्चों? यहाँ बनेगा a+b का होल स्क्वायर। हाउ? तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू को हमने x लिया है, तो b की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी बच्चों? जो x का कॉफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। 2/3 का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे और 2/3 का होल स्क्वायर एक बार माइनस कर देंगे, और प्लस 2/9 तो हमारे पास है ही एज इट इज। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या हो जाएगा? 9 तो बाहर है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा? ये जो पूरी वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये वाली पूरी वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं देखूं तो ध्यान से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a+b का होल स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या है बच्चों? 4/9 और प्लस 2/9। इन दोनों वैल्यूज को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास? एक काम कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर। अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 9 ब्रैकेट x प्लस 2/3 होल स्क्वायर, और 9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4/9 को, तो कितना बन जाएगा बच्चों? ये बचेगा आपके पास -4 प्लस 2। क्लियर है मेरी बात? इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास क्या बना है? ये बना है 9 ब्रैकेट x प्लस 2/3 स्क्वायर -2। अब ये फंक्शन बन गया हमारा। क्या बन गया बच्चों? ये इस फंक्शन। तो फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे
वी नो दैट, अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पर 9 ब्रैकेट एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बिकॉज ऑफ ये स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर की जो वैल्यू है तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। और दोनों तरफ अगर -2 कर दे तो फंक्शन बन जाएगा। तो बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 2, बोथ साइड कर देते हैं किसको बच्चों, बोथ साइड हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 को। करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर -2 ग्रेटर देन -2। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन क्या बन जाएगा, -2 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर -2 से बड़ा अगर फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू हमारी, मिनिमम वैल्यू सॉरी, हाँ मिनिमम वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी बच्चों, हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो बन जाएगी -2। देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आ गई, नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है जो फंक्शन है वो क्या है बच्चों, माइनस ब्रैकेट x-1 का होल स्क्वायर +10। ठीक है, तो पहले वाली कंडीशन लगेगी जो पहले लगाई थी हमने। क्या करेंगे बच्चों, वी नो दैट x+1 सॉरी x-1 है वो, क्या है बच्चों, x-1। तो x-1 का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। बट अगेन अगर आप देखें ध्यान से तो फंक्शन में x-1 का होल स्क्वायर जो है उसके आगे माइनस है। तो अगर मैं -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ लिखेंगे हम बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1। तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा, बट बेटा माइनस लगाने के बाद जो साइन है वो चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 0 के साथ -1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस फंक्शन के साथ इस वैल्यू के साथ +10 भी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, बोथ साइड हम ऐड कर देंगे किसको, 10 को। बोथ साइड ऐड 10, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस ब्रैकेट x-1 का होल स्क्वायर +10 इज लेस देन 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो फंक्शन है हमारे पास वो फंक्शन क्या हो गया, लेस देन 10 यानी 10 से कम है। इट मीन्स टू से यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास, क्योंकि ये 10 से ऊपर जा नहीं सकता। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चों, 10 आ गई हमारे पास। इज नो मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, समझ में आया बच्चों। इसी तरह से अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में अगर देखें तो जो यहाँ पर बेटा आपको x नजर आ रहा है, ये x जो नजर आ रहा है, जो x है वो r से बिलोंग करेगा। r से क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि x की जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम x की जगह पे डाल सकते हैं। अगर हम x की जगह पे कोई वैल्यू डाल सकते हैं तो यहाँ पर जो ये फंक्शन आपको नजर आ रहा है, ये फंक्शन क्या होगा बच्चों, इसकी ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी ना ही कोई मिनिमम वैल्यू, तो नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू। क्योंकि सिंपल सी बात, जैसे हमने सारे फंक्शंस को शो किया है उस तरह से हम बाकी फंक्शन इस फंक्शन को शो नहीं कर सकते, नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात बतानी है। ठीक है, दिखाना कैसे है, क्या जैसे कि आपने लिखा ना यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x की जगह पे हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो ना ये इसका कोई एंड नहीं है, पहली चीज, ना कोई मैक्सिमम वैल्यू, कोई हाईएस्ट वैल्यू नहीं आ सकती, और ना ही कोई इसकी लोएस्ट वैल्यू आ सकती है, मिनिमम वैल्यू आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। इसको देखेंगे बेटा ध्यान से, इसमें क्या बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है बच्चों, इसके अंदर जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, मॉडुलस x+2 - 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे क्या, वी नो दैट कि जो मॉडुलस वाली जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है,
वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, अगर मॉडलेस वाली वैल्यू ऐसी होती है तो साथ में क्या है, मॉडलेस के -1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 1। ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, x+2 -1 ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या आ रहा है, -1 से बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर -1 से अगर बड़ा है तो -1 इज द मिनिमम वैल्यू, है ना बेटा। जो मिनिमम वैल्यू है इसकी क्या बन जाएगी, -1। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -1, नो मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में बोला गया कि जी एक्स एक फंक्शन है जो कि कुछ इस तरह से है, माइनस मॉड्यूलस x+1+3। तो मैं फिर से वही बात बोलूंगा बेटा जो वहां पर मैंने बोली थी कि वी नो दैट जो हमारे पास मॉड्यूलस x+1 है वो क्या होगा बच्चों, जो मॉडुलस वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। बट x+1 के साथ नेगेटिव है, तो क्या करेंगे हम, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1, है ना। बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1। यहाँ पर आ जाएगा माइनस मॉडुलस x+1 इज लेस देन, बिकॉज माइनस लिया है तो साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा और 0 के पास कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, +3 हमें ऐड करना है, तो बोथ साइड हम ऐड कर देंगे, तो बोथ साइड ऐड 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस मॉडुलस x+1+3 इज लेस देन 3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो जी एक्स है वो क्या आ गया, 3 से कम आ गया। अब 3 से अगर ये कम है, 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इज 3, नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि एच एक्स एक फंक्शन है जो कि है sin2x+5। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताइए, जो साइन होता है, साइन साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे वी नो दैट वैल्यू ऑफ sin2x इज लाई बिटवीन -1 से 1 या फिर उसके बराबर, या तो -1 से 1 के बीच में होती है या उसके इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो sin2x के साथ क्या है बच्चों, +5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे, है ना, ऑल साइड्स, एडिंग 5 ऑल साइड्स। मतलब ऑल साइड्स का मतलब है राइट में और लेफ्ट में एंड बीच में भी। तो -1 के साथ हमने +5 ले लिया, लेस देन साइन जो 2x है उसके साथ भी +5 आ गया एंड 1 के साथ भी +5 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 4 लेस देन इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा आपका एच एक्स फंक्शन एंड यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आप क्लियरली ये देख सकते हैं क्या, कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 4 एंड द मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 6। ठीक है बच्चों, देयर फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स इज 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स इज 6। ठीक है, अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो लगभग कुछ ऐसा ही है, बट यहाँ पर एक मॉडुलस है बेटा, दोनों की तरफ है, sin4x+3 पूरे की वैल्यू जो है वो मॉडुलस में है, तो हम क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन लगाएंगे कि वी नो दैट जो sin4x है बच्चों वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं 3 ऐड कर दूं तीनों में, ऐड 3 ऑल साइड्स, तीनों में हमने 3 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा बच्चों,
-1 + 3 लेस देन साइन 4x + 3 लेस देन 1 + 3, ये आ जाएगा 2 लेस देन साइन 4x + 3, यहाँ 4 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो मॉडुलस लगा हुआ है, तीनों में मॉडुलस ले लो बेटा, तो मॉडुलस का 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 4x + 3 मॉडुलस 4। अभी मॉडुलस वाली जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा बेटा, ये फंक्शन है हमारे पास जो कि fx करके हमें गिवन है, ठीक है। तो 2 से लेकर 4 तक, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 है इसकी मिनिमम वैल्यू, है ना। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों वो क्या है, मिनिमम जो वैल्यू है वो 2 है, एंड मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसका फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया बच्चों, फिफ्थ पार्ट में हमें एच एक्स गिवन है जो कि है x+1, बट अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर x जो है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, x जो है यानी x जो है वो -1 से 1 के बीच में आ रहा है। यहाँ पर हम इक्वल टू नहीं ले सकते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कंडीशन लगाई है यहाँ पर इक्वल टू, बिकॉज नहीं ले सकते हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है। दो तरह के इंटरवल होते हैं, एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में लेस देन का साइन आता है या ग्रेटर देन का आता है, बट क्लोज इंटरवल के अंदर इक्वल टू साथ में आता है। तो क्लोज इंटरवल यहाँ पर नहीं है, ठीक, इसलिए हमने क्या लगाया बच्चों, ओपन इंटरवल के अकॉर्डिंग हमने साइन ले लिया लेस देन का। तो एक्स की वैल्यू जो है हमारी -1 से 1 के बीच में है। अगर ध्यान से देखें तो एक्स के साथ +1 भी है, तो बोथ साइड, ऑल साइड्स, एड 1 ऑल साइड्स, एड या एडिंग 1 ऑल साइड्स। अगर आप 1 को ऐड कर दें तो -1 + 1 लेस देन x+1 लेस देन 1 + 1, ये आ जाएगा 0 लेस देन x+1 लेस देन 2। तो अगर ध्यान से देखो तो जो एच एक्स है, जो फंक्शन है वो -0 से लेकर 2 तक है, बट क्लियरली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि किसी मिनिमम वैल्यू क्या 0 है, नहीं बच्चों, यहाँ पर जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो 0 नहीं है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है 2 नहीं है, यानी कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, है ना, greater than 0, and maximum value is less than 2, and the maximum value of function is less than 2, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नहीं है बेटा, जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 से या तो बड़ी होगी, भाई 0 तो नहीं हो सकती, तो 0 से बड़ी होगी। क्लियर मेरी बात समझ में आ रही है। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या तो लेस देन 2 होगी, 2 के बराबर तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पर हम क्लियरली ये बात बोल सकते हैं, नो मिनिमम वैल्यू एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, हेंस नो मिनिमम वैल्यू एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू है, ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू है, ना कोई मिनिमम वैल्यू है। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई।